आज फेसबुक लाइव से जुड़े हुए सभी हमारे साथी मित्र, पार्टी के पदाधिकारी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज विशेष तौर पे बिहार दिवस है, इसके लिए आप सभी को शुभकामना, बधाई कि हम लोग इस अवसर पे आप लोगों के समक्ष आए हैं। और ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से चालू करें और कहाँ पे जाके ख़त्म करें, कि कहानी तो इतना बन चुका है कि शायद इस पे एक फिल्म बन सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बातें को आप लोग बीच में रखना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे बातें हैं कि मैं आपके बीच में नहीं रख सकता हूं, क्योंकि सरकार में हम हैं, एनडीए गठबंधन में हैं। कुछ चीज़ें बंद कमरे में बात होता है और कुछ चीज़ बाहर निकलने जैसी चीज़ें होता है। तो लेकिन इशारा आप सबको समझना है। हर एक जगह पे आप लोगों ने हमें साथ दिया, आपके साथ और आपके सहयोग के दम पर आज हम लोग इस मुकाम तक पहुँचे हैं। लेकिन दूसरे लोगों के सहयोग से नहीं पहुँचे हैं, और वो लोग कभी नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ें। आज जो हमारे साथ जो हो रहा है, ये राजनीति नहीं हो रहा है, ये कूटनीति की जा रही है हमारे सहयोगी की तरफ से, कि वो देख रहे हैं कि हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और शायद आज हम 11 सीट पे इनसे समझौता करना पड़ रहा है, कल ये तेज़ी से आगे बढ़ेगा, शायद 21 पे समझौता करना पड़ेगा, या 31 पे करना पड़ेगा, या 51 पे करना पड़ेगा, या 100 पे करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे आपकी ताकत बढ़ेगा वैसे वैसे आपका डिमांड बढ़ेगा, और वो सामने वाले को ये हजम नहीं हो रहा है। तो इसलिए आपको समय समय पर ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। तो इस सारे चीज़ें से आपको घबराना नहीं है, हम सबको घबराना नहीं है, मजबूती से डट के सामना करना है। आप ही बताइए ना कि जो लोग सिर्फ 1.5 साल पहले 2020 में 11 सीट और 1 MLC से ऑफ़र देकर आपको साथ लिया और आपके सामने में झुका, क्योंकि मैंने कई बार कह चुका है कि मैंने किसी के दरवाजे पे नहीं गया था, लोगों ने हमें बुलाया, वो आपको ताकत को देख के बुलाया। ये नहीं कि मुकेश सहनी, शाहरुख खान दिखता है उनको अपने साथ ले आओ, नहीं, वो आपके ताकत को देखा और आपको वोट को देखा। जब 2019 में सिमरी बख्तियारपुर में हमने चुनाव लड़ा, अपने दम पर हमने 25,000 26,000 वोट लाया, तो उनका एहसास हुआ कि बिहार का निषाद जो है, अति पिछड़ा का बेटा सनत मल्ला मुकेश सहनी के साथ है, और उसी के बदौलत आपको उन्होंने बुलाया। और आज क्या ज़रूरी है कि 1 सीट उपचुनाव के लिए आपके साथ लड़ाई लड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी अपनी रणनीति है। तो उनकी रणनीति, वो अपनी रणनीति पे वो काम करे, हमें अपनी रणनीति के साथ काम करना है। साथियों, कई समस्या है। आपने देखा कि डे 1 से, जब से हम लोग सरकार में आए, तब से परेशान करने का कोशिश किया। आप सबको पता होगा कि सुगौली में हमने रामचंद्र सहनी जी को टिकट दिया, गृह मंत्री जी के कहने से सीट हमारा था। उसके बाद भी हमने उनके लोगों को एडजस्ट करने का कुछ काम किया, और चुनाव के बाद आपने देखा किस तरीके से उन्होंने हमारे पार्टी से उन्होंने उनको ले लिया, अपने पार्टी ज्वाइन करा लिया। तो कहीं ना कहीं उसी समय से वो हम लोगों को देखना चाह रहे हैं कि ये क्या करना चाहेंगे, कि जानबूझ के ऐसे कुछ गलती करे जिससे हमको फ़ायदा हो। लेकिन हमने चुप रहा। हमने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश मैंने गया, वहाँ पे हमने मजबूती से हमने काम किया, और आपने देखा किस तरीके से वीरांगना फूलन देवी का उन्होंने अपमान किया। उसके बावजूद भी हमने जितना हो सका हमने किया, और फिर मैंने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, और लाखों लोगों ने साथ दिया, और मजबूती से हमने काम किया। लेकिन लोगों को हजम नहीं हो रहा, और जो लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, उन्होंने मदद भी नहीं मांगा। मदद मांगते तो शायद हम सोचते क्या है करना है, लेकिन मदद नहीं मांगे। फिर हमने चुनाव लड़ा, वहाँ पे सिर्फ हम अकेले चुनाव नहीं लड़े, वहाँ पे जेडीयू भी चुनाव लड़े। लेकिन आज उनके सामने नहीं बोल रहे हैं, आपके सामने में बोल रहे हैं।
तो आपको कमज़ोर समझ रहे हैं, इसलिए आपके सामने बोल रहे हैं। तो यही सब चीज़ें को लेकर, और क्या मेरा वहाँ बोलना नाजायज़ है कि हमें आरक्षण चाहिए? और आरक्षण हम किससे मांगेंगे? क्या राहुल गांधी से मांगेंगे? जिनकी दिल्ली में सरकार है उन्हीं से मांगेंगे? उन्हीं से नाराज़ होंगे? उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश जी के बारे में बात करें? जिनकी सरकार है योगी जी के, उनके बारे में बात करेंगे? उन्होंने किस तरीके से निषाद को अपमान किया, किस तरीके से फूलन देवी को प्रतिमा पे एक माला तक चढ़ाने के लिए नहीं दिया। तो हम, और चुनाव के समय में तो होता है, आपको जब आप दोस्त नहीं हैं तो जाहिर सी बात है अपने एजेंडा, अपने मुद्दे को लेकर बात रखना है। अब उसके लिए अगर कोई लोग चाहेंगे, परेशान करेंगे, तो वो आपको और हमको निर्णय करना है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय ने कहा कि आप पाप किए हैं उत्तर प्रदेश में, उसका प्रायश्चित करने के लिए मुजफ्फरपुर बोछा आइए और बीजेपी को मदद कीजिए। यही समय है पाप का प्रायश्चित करने का। आप बताइए हमने क्या पाप किया? आरक्षण मांगना हम पाप है? तो मैं तो कल भी हमने कहा कि अगर ऐसे पाप अगर हजारों बार करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। आपको जो समझना समझ लो, और मजबूती से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए साथियों, बहुत ऐसी चीज़ है, सरकार में है, काम कर रहे हैं, जो काम करना चाह रहे हैं वो काम नहीं हो रहा है, लेकिन हम करेंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन हम करेंगे। आज सरकार बना, 2 विभाग देना था, 1 विभाग उन्होंने दिया, 1 विभाग पीडब्ल्यूडी या नगर विकास और देना था, वो आज तक नहीं दिए। और हमारे विधायक को हमारे प्रति भड़का रहा है कि आपके मंत्री नहीं बोल रहे हैं, नाम लिख के दे रहे हैं। अरे भैया, पहले विभाग हमको ट्रांसफ़र करो, फिर हम आपस में विधायक के साथ बैठेंगे और फिर हम निर्णय लेंगे कि किनको मंत्री बनाना है। आप हमारे पार्टी के किसी विधायक को मंत्री बनाने का आप निर्णय नहीं ले सकते हैं। हम निर्णय लेंगे हमारे पार्टी में, और फिर हम लिख के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भेजेंगे, और फिर वहाँ से अनुशंसा होगा कि कौन शपथ लेंगे। तो कहीं ना कहीं वीआईपी पार्टी है। आपके पार्टी में किनको मंत्री बनाए नहीं बनाए हमने पूछने के लिए गया नहीं गया, तो आज हमारे पार्टी में ताक झांक क्यों? तो साथियों, बहुत सारा इशू है। आज हमने निर्णय लिया है कि मुजफ्फरपुर में चुनाव लड़ना है, बोछा में। अगर उनको बोछा सीट ही चाहिए, जब हमारे मुसाफिर पासवान जी को डेथ हुआ उसी समय में वो कहते कि अमर पासवान को हम कहीं एडजस्ट कर देते हैं, ये सीट हमको दे दीजिए। आपने देखा कि 4 महीना लगातार किस तरीके से हमें बेइज्जत किया गया, सांसद के द्वारा, उनके विधायक के द्वारा अनाप शनाप बोला गया, लेकिन हम चुप रहे क्योंकि हमें पता था कि हमें चुनाव लड़ना है बोछा में, और फिर इस सब चीज़ों में नहीं उलझना है। हम सहन करते रहें और बेइज्जत करके हमारे घर में घुस गए, हमारे घर को कब्जा करना चाह रहे हैं। आप अपने मन से सूची जारी कर देंगे, तो ये कहीं ना कहीं इस बात के लिए हम नहीं हैं। और हमारी पहले भी आस्था अपने लोगों के प्रति रहा, आज भी है और आगे भी रहेगा। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि मैं कुर्सी के लिए नहीं आया हूँ, अपने समाज के हक अधिकार दिलाने के लिए आया हूँ, और मुझे पता है कि मैं अधिकार दिला पाऊंगा, और इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। मुझे कल कुर्सी चला जाए मुझे उसका गम नहीं है। लोग कहते हैं एमएलसी आपको नहीं होगा, रिन्यूअल होगा, ना करे, कोई फर्क नहीं गिरता है। संघर्ष करेंगे। आज संघर्ष करके 4 बनाए हैं, कल 40 बनाएंगे। तो ये ताकत आपके पास है, लेकिन हम लोग लेट से समझे, हमारे लोग लेट से समझे, इसके कारण आज हम यहाँ हैं। लेकिन आने वाले समय में हम लोग विस्तार से काम करेंगे। आज हमारे दिल्ली में 10 से 15 लोगों को एडजस्टमेंट करने की बात हुआ था कि आए वगैरह सब में बिहार हो या दिल्ली में सरकार बनेगा, एडजस्टमेंट करेंगे। आज 15 महीना हो गया। आज हमारे लोगों को हम एडजस्टमेंट कर सकते थे। आज बहुत सारे साथी हमसे इसकी वजह से नाराज़ भी हैं, लेकिन ये वादा उन्होंने करके आज कहीं ना कहीं मुकर रहे हैं।